श्रीभट्ट का परिवेश, उसका समय, उसके आसपास की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी जिसमें श्रीभट्ट का असाधारण होना लाजिमी था, आवश्यक था। जिस वक्त श्रीभट्ट कश्मीर में पैदा हुए और उन्होंने अपने पारिवारिक पेशे को अपनाया, वो वैद्य थे और वैद्य के हिसाब अनुसार वो मानते थे कि वैद्य के सामने शत्रु और मित्र का कोई अंतर नहीं है। वैद्य के सामने शत्रु आए तो भी उसे उपचार करना है, मित्र आए तो भी उसे उपचार करना है, ये वैद्य का धर्म है। लेकिन परिस्थितियाँ इतनी कठोर थी, क्रूर थी कि उनके लिए आसानी से इस सिद्धांत को लागू करना संभव नहीं रहता था, क्योंकि उस वक्त कश्मीर में जिस सुल्तान वंश का राज था, उसके सुल्तान सिकंदर का ये मानना था कि जम्मू कश्मीर में या तो केवल एक ही धर्म के, एक ही मज़हब के लोग रहेंगे, मुसलमान रहेंगे, या कोई नहीं रहेगा, उसके अलावा कोई नहीं रहेगा। शुरू में ये किया गया कि लोग धर्म परिवर्तन करें, और जब उन्होंने नहीं माना तो ज़बरदस्ती करवाया गया, और रोज़ हज़ारों हिंदुओं को मारा जाता था। जो जिनसे हो सकता था वो भाग जाते थे, अपने परिवार समेत कहीं भाग जाते थे, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, ऐसे कोई नगरों में बस लेते थे, या और कोई धंधा कर लेते थे। बहुत थोड़े ऐसे कश्मीरी पंडित रह गए थे वहाँ, और बाद में ये मुहावरा बन गया कश्मीर में कि कश्मीर में 11 ही घर बचे। ये मुहावरा अब भी चलता है। कोई किसी से पूछता है कि क्या कश्मीर में 11 ही घर बचे हैं, तुम इतने परेशान हो? तो इस तरह की स्थिति पैदा हो गई। जिस वक्त की हम श्रीभट्ट की ये कहानी कह रहे हैं, उस वक्त सिकंदर मर चुका था, लेकिन सिकंदर के नियम कायदे आदेश जारी थे। वो घटनाएं हो रही थी, लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए तलवार के बल पर मजबूर किया ही जा रहा था, और लोग भाग ही रहे थे। लेकिन श्रीभट्ट किसी तरह से नहीं भागा, नहीं गया। वो वहीं अपने मोहल्ले में रहा, वहीं उपचार करता रहा। शायद उपचार उनकी वैद्य होने के कारण ही वो जीवित बचे रहे, क्योंकि आसपास के गैर मुस्लिम लोग भी, वो मतलब गैर हिंदू लोग भी, यानी मुसलमान लोग भी उनसे उपचार करवाते थे। उनके प्रति एक श्रद्धा थी, वो बच गए। सिकंदर का बेटा ज़ैनुल आबदीन था। उसकी क्या नीति है ये किसी को पता नहीं था। शुरू के दौर में उन्होंने भी वही काम किया जो उसके पिता करते थे। ये अलग बात है कि उस जुनून के साथ नहीं किया जिस जुनून के साथ सिकंदर करते थे। सिकंदर को नाम ही इसलिए बुत शिकन लगा क्योंकि जितने बुत, जितनी मंदिर मूर्तियाँ उन्होंने तोड़ी, इतनी शायद और किसी ने नहीं तोड़ी। इसलिए बुत को तोड़ने वाला सिकंदर, बुत तोड़ने वाला, ये नाम लग गया। लेकिन संयोग है, दैवी संयोग ये था कि ज़ैनुल आबदीन बीमार पड़ गया। उसे एक बहुत बड़ा फोड़ा निकला, और उस फोड़े का उसने शाही हकीम से इलाज करवाया, तो वो बड़ा नहीं, ख़त्म नहीं हुआ, बढ़ता ही गया। और लोग वैद्यों से भी बुलाया गया, बाहर से भी वैद्य बुलाए गए कश्मीर से, कि नहीं हुआ। और जब वो मरनासन था
विष सारे शरीर में फैल गया था, तब उसके उनके कुछ मंत्री ने कहा था कि एक वैद्य यहाँ श्रीनगर में अभी भी है, छिपा हुआ है, एक मोहल्ले में रहता है, वहाँ वो इलाज करता है लोगों की, तो उसको भी ट्राई करें। सुल्तान को कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि उसको पता था कि अब होगा कुछ नहीं, लेकिन उसे बुलाया गया, उसके कक्ष में लिया गया और श्री भट्ट वहाँ पहुँचा। उसे डर तो था कि शायद मुझे मार देंगे, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचा तो उससे एक वो रोगी मिला, अपने रोग को परखा और समझ गया कि ये बहुत मारक रोग है, मगर मैं इसका इलाज कर सकूँ। उसने राजा सुल्तान से कहा कि मैं इसका इलाज कर सकता हूँ, आप ठीक हो जाएंगे। तो उस सुल्तान ने कहा कि अगर मुझे आप ठीक करेंगे तो जो भी मांगेंगे वो मैं आपको दूंगा। सुल्तान ठीक हो गया और उसे दरबार में बुलाया गया इनाम के लिए। तो उसने यही कहा कि आप कह रहे हैं कि आप मुझे संपत्ति देंगे, जागीर देंगे या सरकारी ओहदा देंगे, दरबार में जगह देंगे या हीरे जवाहरात देंगे, तो मैं उनका क्या करूँगा? मेरे पास तो कुछ है नहीं, न कोई है जिसको मैं दूं। जो थे वो भाग गए हैं या मारे गए हैं या भाग गए हैं, आपकी सरकार ने उनको भगा दिया है। अब मैं इससे क्या करूं? मेरा ये फ़र्ज़ था, मैंने एक वैद्य का कर्तव्य निभाया, मैंने आपका इलाज किया, आप ठीक हो गए, मेरे लिए इतना संतोष है। वाकई इनाम से क्या करना। अब सुल्तान चाहता तो इसी बात पर उसके क्या सर कलम कर सकता था। ये शाही फरमान का अपमान था, लेकिन वो उसने नहीं किया। जिस तकलीफ़ से वो गुज़रा था, उसने उसे एहसास दिलाया कि मुझे इसकी बात सुननी चाहिए। उसने कहा कि आप ये जो हुआ सो तो हो गया, अब इसका इलाज क्या है? उसने कहा इलाज तो यही है सुल्तान, उनको बुलाइए, सम्मान के साथ बुलाइए, पकड़ कर मत बुलाइए, सम्मान के साथ बुलाइए, उनके अपने घर दीजिए, अगर उनमें मरम्मत करने की ज़रूरत है मरम्मत करवाइए, उनके मंदिर देंगे जो उनका अस्तित्व है। हम नहीं कहते आपको कि मस्जिद मत चल रही है, उस पर अजान मत पढ़िए, आप पढ़िए, उसमें अजान दीजिए, लेकिन घंटा बजने पर आप आपत्ति मत कीजिए। अजान के साथ घंटियाँ बजें, ये हमारा ये है। सुल्तान ने इस बात को स्वीकार किया और कश्मीरी पंडितों को वापस बुलाने की मुहिम चली। कुछ मंदिरों की मरम्मत भी हुई, जिनमें शारदा मंदिर भी था। शारदा देवी का जो प्रतिष्ठित मंदिर कश्मीर में है, वो भी तोड़ दिया गया था, उसकी भी मरम्मत हुई। और बहुत सारे तीर्थों पर प्रतिबंध था, बहुत सारी पूजाओं जैसे शिवरात्रि वगैरह जो मनाई जाती, इन सब को प्रतिबंध था, प्रतिबंध हट गया। दोबारा से कश्मीरी वहाँ पनपने लगे, कश्मीरी हिंदू पनपने लगे। श्री भट्ट चाहता तो वजीर बन सकता या कहीं जागीरदार बन सकता था, जागीर लेकर जा सकता था। जो मर गए सो मर गए, अब उनको उसके क्या करना। लेकिन उसके लिए ये नहीं था। उसके जीवन की अंतिम इच्छा ये थी कि उसके समाज के लोग फिर से वापस आएँ और उसी तरह रहें। स्वार्थ को छोड़कर, त्याग कर, परमार्थ और समाज का हित सोचकर उसने दो बड़े काम किए। एक तो अपने समाज को वापस बुलाने में सफलता प्राप्त की, दूसरे उस सुल्तान के मनोवृत्ति को बदल दिया जो एक क्रूर सुल्तान हो सकता था।
और जिसके कारण उसने जो अच्छे बाद में अच्छे काम किए उसका नाम बड़ा शाह हो गया। इसलिए सुल्तान ज़ैनुल आबदीन बादशाह का